60 महीनों में कभी भी हो सकता है भारत चीन के बीच भयंकर युद्ध। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। भारत ने एलएसी पर रातों रात ही भेजे 19,000 खूंखार सैनिक। भारत की तैयारी देख चीन ने भारत को दी युद्ध की धमकी। दोस्तों, इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। एलएसी पर जब चीन की दाल नहीं गली, तब चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है और उसके इस काम में उसका गुलाम पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है। पहले वो साउथ चीन सागर तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीन भारत के चारों तरफ भी हरकतें करने लगा है। इसी को देखते हुए भारत ने 3 अपने खुफिया नेवल बेसेस को चीन के खिलाफ खोल दिया है, जिसमें आईएनएस जटायु और आईएनएस करवार शामिल हैं। इस बीच दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है, और इस खबर को देखने के बाद आपको भी ये जरूर लगने लगेगा कि हो ना हो, भारत और चीन कभी भी एक दूसरे से बॉर्डर पर उलझ सकते हैं, और हो सकता है इस बार पहले से भी बड़ा कोई संघर्ष हो। जी हां, गलवान संघर्ष से भी बड़ा, क्योंकि भारत ने अचानक ही पाकिस्तान से लगती सीमा पर मौजूद 10,000 जवानों को रातों रात ही चीन से लगती सीमा पर तैनात कर दिया है। भारत के इस कदम से यहां पर इस सीमा पर कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। एक साथ इतनी संख्या में सैनिकों को रातों रात ही भेजना किसी बड़ी योजना को बता रहा है, क्योंकि भारत के 50,000 जवान पहले से ही एलएसी सीमा पर तैनात हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजना मतलब गलवान से भी बड़ी घटना को चीन अंजाम दे सकता है, और हो सकता है इस बार की घटना पहले के बजाय ज्यादा बड़ी हो। बड़ी इसलिए क्योंकि पहले भारत ने चीन के साथ गलवान संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया था, क्योंकि चीन ने पहले हुए समझौतों को तोड़ दिया था, जिसमें भारत चीन के सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन चीन ने न सिर्फ पहले हमला किया, बल्कि कंटीले तारों से बंधे रोड से भारतीय सैनिकों पर हमला भी किया। लिहाजा भारतीय सेना को इस घटना के बाद फ्री हैंड मिल गया, यानी चीन ने कोई हमला किया तो भारत इसका जवाब हथियारों से देगा। और आपको यहाँ पर एक चीज ये भी बता दें, जिसने दुनिया को डरा कर रख दिया है, वो ये कि अगले 5 सालों में भारत और चीन के बीच एक भयंकर युद्ध हो सकता है, और इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी जारी हुई है। दोस्तों, ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच चल क्या रहा है, भारत पर चीन अगले 5 सालों में किस तरह से अटैक करने की योजना बना रहा है, और चीन के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है, ये सब हम आपको बताते हैं। तो वीडियो बने रहिएगा, और इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक कर लीजिएगा। चीन को ठोकने बॉर्डर की तरफ रवाना हुए भारत के 10,000 जवान, तो भारत के लड़ाकू कमान का हिस्सा बनने 9,000 सैनिक पहुंचे बॉर्डर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप रेफरेंस के लिए ये खबर देखिए। भारत ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अचानक ही 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं और उन्हें तैनात किया है। भारत के इस एक्शन के बाद चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन का कहना है कि भारत ने जिस तरह से इतने भारी सैनिक संख्या बल को सीमा पर तैनात किया है, इससे तनाव कम नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर आपको ये बता दें कि 4 साल पहले 2019 में चीन ने ही सीमा पर 50,000 सैनिकों को भेजकर तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया था। उसके बाद 5 मई 2020 को भारत चीन के बीच संघर्ष हुआ था। अब चीन की तरफ से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि निकट भविष्य में चीन भारत के साथ कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए भारत ने सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजकर उनकी तैनाती कर दी है। अब भारत ने सैनिक भेजे तो चीन धमकियां देने लगा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि भारत के इस कदम से सीमा पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी। भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। नाम ना उजागर करने की शर्त पर वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने खुलासा किया कि पहले पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को चीन के साथ सीमा के एक हिस्से की रक्षा के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित चीनी सीमा के लिए
शुरू में नामित 9000 सैनिकों का एक ग्रुप अब एक नए स्थापित लड़ाकू कमान का हिस्सा होगा। ये एकीकृत बल चीन के तिब्बत क्षेत्र को भारतीय राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से अलग करने वाली 532 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। 60 महीनों में किसी भी समय हो सकता है भारत चीन के बीच एक और युद्ध। दोस्तों, एक और खबर है जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। रेफरेंस के लिए आप ये खबर देखिए। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है कि अगले 5 सालों में चीन भारत पर हमला कर सकता है और एक और युद्ध हो सकता है। और इस बार का ये युद्ध चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से हो सकता है, यानी CPEC प्रोजेक्ट जो चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जो POK से होकर गुजरता है। इसीलिए भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी वजह से भारत और चीन के बीच 5 सालों में जंग छिड़ सकती है। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ने इसकी आशंका जताई है। उनका कहना है कि हिमालय में 2025 से 2030 के बीच एक और भारत चीन युद्ध छिड़ सकता है। उनका कहना है कि चीन अपने काशागार एनर्जी प्लांट को लेकर डर में है, जिसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर गुजरता है। ऐसे में उसको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने इस पर हमला किया तो उसकी एनर्जी व्यवस्था ठप हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि काशगार प्लांट ईरान के महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से होकर गुजरती है। रिपोर्ट में लेखक समीर टाटा ने तर्क दिया है कि चीन भारत के हिस्से पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे के नजरिए से देखता है। उसकी यह हरकत भारत और चीन को एक और युद्ध की तरफ धकेल सकती है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख ने यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन को पता है कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि अगर चीन को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या तिब्बत में CPC रास्ते को काट सकता है, तो यह 1962 जैसा बड़ा बदलाव हो सकता है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग में भारत ने अपने कई सैनिक और जमीन गंवा दी थी। हालांकि अब भारत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब दे सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।